औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे सामीन किराम, मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं वाक़या आपके लिए लेके आई हूँ वो है गौतम बुद्ध से मुतल्लिक। तो वाक़या शेयर करने से पहले आपसे गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। एक तो गौतम बुद्ध का फ़लसफ़ा, उसके फ़लसफ़े का मेन थीम ये है सर्वम दुक्खम, और उसने जो भी अपनी मेहनत की ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसे बाद में मिला क्या और क्या नहीं मिला। एक बात अर्ज़ कर दूं आपसे, गौतम बुद्ध के बारे में एक बहुत जय्यद आलम मेरे नज़दीक बर्रे सग़ीर पाको हिंद के उलमा में, जो इस सदी के उलमा हैं, उनमें उनका बहुत ऊंचा मकाम है। मौलाना मुनाज़िर असद गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, गिलान कस्बा है एक बिहार का, वहाँ के रहने वाले थे। उनकी ज़िंदगी हैदराबाद दक्कन में गुजरी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे। उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में ये लिखा है कि मेरा ये गुमान है कि वो भी अल्लाह के नबी थे, और इसकी दलील दी है कुरान मजीद में। एक रसूल का जिक्र आता है ज़ुल्किफ्ल, और ये ज़ुल्किफ्ल वो है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। कुरान मजीद में भी एक जगह जिक्र आया है। नंबर 2 कि किसी हदीस में हमें उसकी कोई वजाहत नहीं मिलती। ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कोई वजाहत फरमाई। अब ये ज़ुल्किफ्ल है कौन? तौरात में जो नबियों के नाम आते हैं उनमें से किसी नबी के आसपास का नाम ज़ुल्किफ्ल नहीं बनता कि ये समझा जाए कि ये उस नाम की बिगड़ी हुई या बदली हुई शक्ल बन गई है। तो उन्होंने जो कहा है वो बात वज़नी मालूम होती है, इस एतबार से कि कपल वे जो है वो अरबी में है नहीं, फे बनती है, जो ज़ुल्किफ्ल के मानी किफल मोहल्ला, और ये किफल जो है कपल वाला, जिसको हम कहते हैं कपल वस्तु का शहजादा। तो उन्होंने ये कहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में ये ख्याल, ये मैं अर्ज़ कर दूं कि इसको हम यकीन से नहीं कह सकते, ये उनका गुमान है, ख्याल है, वल्लाहु आलम कहेंगे हम, लेकिन इम्कान ज़रूर मौजूद है। कुरान कहता है कि वलिकुल्लि कौमी हाद, हमने हर कौम में हादी भेजे। व इम्मिन क़रयतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, कोई बस्ती ऐसी नहीं दुनिया में जिसमें कोई ख़बरदार करने वाला ना आया हो। ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ नबी ना आए हों, लेकिन उनकी तालीमात इतनी बदल गई हैं कि हम उनको पहचान नहीं सकते। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात अगर ईसाइयों से हम समझे तो कभी उन्हें अल्लाह का नबी नहीं मान सकते। ये तो कुरान मजीद ने आकर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की असल हकीकत हमें बताई, वरना तो खुदा का बेटा सालिसु सलासा इनको कैसे हम मानते। लेकिन ये कि कुरान ने बताया तो जान लीजिए, हो सकता है कि गौतम बुद्ध भी अल्लाह के नबी हों, लेकिन हो सकता है कि दर्जे में कहेंगे, यकीनन नहीं कह सकते। बहरहाल गौतम बुद्ध ने इस दुख, रंज, सदमा, गम जो इंसान का मुकद्दर है उसका मुशाहिदा किया और फिर तपस्याएं की, इल्म हासिल किया, ऋषि मनु के पास गया। उसने कोशिश की कि मालूम हो सल्यूशन का रास्ता कौन सा है, इस दुख से निजात पाने की कोई सबील भी है कि नहीं। इस गम से, इस दुख से, इस अंधुनाक दुख से इंसान किसी तरीके से छूट सकता है भी कि नहीं। इसी को सल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में, इसी को हिंदी में नरमान कहते हैं, इसी को अरबी में नजात कहते हैं। मैंने इनाम राजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अल्फाज में आपको निजात की राह बताई। अच्छा, जदीद फ़लसफ़ों में जिन हज़रातों को दिलचस्पी की बात है उन्हीं के बारे में ये अर्ज़ कर चुकी हूँ। जदीद फ़लसफ़ों में भी एक फ़लसफ़ा है वजूजित, आपने नाम सुना होगा सात्रे, ये फ्रेंच फ़िलासफ़र, और इस वक्त दुनिया में जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है सात्रे के फ़लसफ़े से। किरकेगार्ड पुराने दौर में और सात्रे इस दौर में, इनके फ़लसफ़े का नाम है वजूजित। उसका मरकज़ी ख़याल भी यही है, इंसान के लिए दुख ही दुख है, सदमा ही सदमा है, रंज ही रंज है। सिर्फ ये है कि कुछ हसास लोग होते हैं वो सदमे को ज़्यादा महसूस करते हैं, कुछ लोग हैं जो उनकी हिस्स जो है वो कुंद हो जाती है। वो जो गालिब का शेर है मैंने आपको सुनाया कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, वरना ये है कि इंसान सोचे तो दुख है। अब ये है कि ये दुख जो है इनसे निजात का कोई रास्ता भी है कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, जिसका जवाब है तीसरी आयत में, इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, जो एक नाउमीदी की कैफियत तारी होती है। वो वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, ज़माने की कसम है तमाम इंसान बर्बाद होने वाले हैं, तबाही में हैं, घाटे में हैं, धोखे में हैं। इससे जो कि एक मायूसी की सूरत हाल सामने आती है, इस मायूसी से निजात दिलाने वाली आयत है तीसरी आयत।
یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک امید کی کرن ہے، تباہی سے بچ سکتے ہو۔ ابدی بربادی وہ بربادی ہے، یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے اتنی مشکلیں اٹھائی ہیں، اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، اتنے دکھ جھیل لیے ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کر لی ہیں، صدمے برداشت کر لیے ہیں، لیکن موت آئی، اس کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جھونک دیا گیا، وہ ابدالآباد تکلیف ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک کھال جل جائے گی، جھلس جائے گی، اللہ اور کھال دے گا۔ دیکھیں، یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا۔ بورس بکائی نے جو کتاب لکھی دی فرنچ سرجن، اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فینومینا کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق ہیں۔ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حس جو ہے وہ صرف کھال میں ہوتی ہے، کھال حساس ہوتی ہے، کھال اتر جائے، نیچے جو گوشت جلے گا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ قرآن نے کہا ہے جب ان کی کھالیں جھلس جائیں گی ہم ان کو نئی کھال دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے وہ جلن کا احساس برقرار رہے اور ختم نہ ہونے پائے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اندر کا گوشت بھی حس والا ہوتا تو پھر کھال دوبارہ عطا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ گوشت جلے گا تو اس سے بھی سوزش اور جلن کا احساس ہو جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جب ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ سوزش برقرار رہیں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا، نہ مر سکے گا، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ موت کو پکارے گا، کاش کہ موت آ جائے جو مجھے اس مشقت سے، اس مشکل سے چھٹکارا دلا دے۔ وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس جہنم میں جھونکے گیا تو پھر موت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گی۔ اس عذاب سے، اس ابدی ناکامی سے، اس خسران سے، اس ابدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہ جو میدان حشر میں پکاریں گے لوگ، این المفر، کوئی جائے فرار ہے، کوئی جائے پناہ ہے؟ وہ جائے فرار، وہ جائے پناہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک راستہ ہے، اس کے یہ چار نشان ہائے راہ ہے، سنگے ہائے میل ہیں۔ پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا تواصو بالحق، چوتھا تواصو بالصبر۔ اس صراط مستقیم پر چلو گے، برائی سے بچو گے، نرمان حاصل ہو جائے گا، نجات حاصل ہو جائے گی، کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، اس ابدی خسران سے نجات پا جاؤ گے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔